Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to Kids Planet with Urva, where we think together, explore the universe, and most of all enjoy learning. हम Science World के Tale of the Universe पे थे, and today we will be starting the subtopic Theory of Antimatter from Unit 5. So let's start. Let's get it going. So 1928 में ये हुआ कि जो ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे पॉल डायरेक, उन्होंने प्रिडिक्ट की द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी मैटर जब वो अटेम्प्ट कर रहे थे टू रिकंसाइल क्वांटम मैकेनिक्स विद आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो डायरेक थे वो एक्सप्लोर कर रहे थे सॉल्यूशंस टू एन इक्वेशन जो कि डिस्क्राइब करी थी मूवमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि थी एट नियर लाइट स्पीड्स। उसने ये नोट किया कि जस्ट एज द इक्वेशन x2 इज इक्वल्स टू x की एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल्स टू 4, उसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 और x is equals to -2. His equation could also have two solutions, एक इलेक्ट्रॉन के लिए with positive energy and another for an electron with negative energy. However, जो classical physics है and common sense वो dictate करता था कि that a particle's energy should always be a positive number. Direct जो थे उन्होंने interpret की his equation to signify the existence of corresponding antiparticle हर particle के लिए जो कि आइडेंटिकल था इन ऑल रिस्पेक्ट्स, लेकिन वो जो एंटी पार्टिकल था बस वो ऑपोजिट चार्ज कंटेन करता था। उनका जो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था इट अर्नड हिम द नोबेल प्राइज इन 1933। A few years later, जो कार्ल एंडरसन थे उन्होंने डिस्कवर किए पॉजिट्रॉन्स जो कि सिमिलर हैं टू इलेक्ट्रॉन इन एवरी वे एक्सेप्ट फॉर देयर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। While studying highly energetic cosmic rays जो कि रीच करती थी the Earth's atmosphere, एंडरसन ने ऑब्जर्व किया in his detector एक trace of a particle with the same mass and electron, लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज था। ये जो उनकी डिस्कवरी थी, ऑब्जर्वेशन थी ऑफ द पॉजिट्रॉन, इसकी वजह से कार्ल एंडरसन को मिला नोबेल प्राइज इन 1936। जो एंटी मैटर था है वो मिरर करता ऑर्डिनरी मैटर बट विद द ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है और उसका नेगेटिव चार्ज है, उसका एक एंटी मैटर काउंटर पार्ट है जिसको पॉजिट्रॉन विच इज नोन एज पॉजिट्रॉन, और वो पोजेस करता है द सेम मास बट अ पॉजिटिव चार्ज। ये बिलीव किया जाता है कि जो हर पार्टिकल है इट हैज एन एंटी मैटर पार्टिकल विच इट कैन एनिहिलेट। Particles without electric charge like neutrons वो often consider किया जाता है कि उनकी वो अपने antimatter particles खुद। However, जो scientists है they have yet to confirm कि अगर neutrinos जो कि also neutron है like neutrons वो also exhibit करते हैं इस property को। While it may seem like fiction, जो antimatter है वो reality है। Scientists ने generate किया है antimatter particles high speed collisions with high speed collisions at colossal particle accelerators like Large Hadron Collider at CERN जो कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है निया जो सेवरल एक्सपेरिमेंट्स एट CERN उसने प्रोड्यूस किया एंटी हाइड्रोजन जो कि एंटी मैटर इक्विवेलेंट है ऑफ हाइड्रोजन। जो सबसे कॉम्प्लेक्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंटी मैटर एलिमेंट क्रिएटेड टू डेट वो एंटी हीलियम है which is the counterpart of helium। जो antimatter and matter है वो both form हुए after the Big Bang, yet today जो antimatter है वो rare है in the universe and scientists अभी भी unsure हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। In the initial moments following the Big Bang जो universe थी it was filled with particle and antiparticle pairs जो कि constantly appear हो रहे थे और disappear हो रहे थे। Logically, since matter and antimatter annihilate करते each other upon contact, leaving behind energy, the presence of matter in the universe है वो pose करती है एक significant mystery। Scientists जो हैं उन्होंने observe किया है कि जो particles और antiparticles हैं they behave identically, which implies that if both were created equally at the start of the universe, they should have annihilated entirely, जिसकी वजह से कुछ भी पीछे ना बचता। ये जो मिस्ट्री है ये लाई करती है in why matter prevailed over antimatter। So इसकी कुछ थ्योरीज ये हैं कि one
कि फॉर एग्जांपल एक थ्योरी है कि अ माइन्यूट इम्बैलेंस ड्यूरिंग द यूनिवर्स अर्ली स्टेज हुआ जिसमें जो है स्लाइटली ग्रेटर प्रोडक्शन हो गई ऑफ मैटर ओवर एंटी मैटर, जिसने अलाउ किया द रेमनेंट्स ऑफ मैटर टू फॉर्म स्टार्स, गैलेक्सीज एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग इन द कॉस्मोस। ये जो द डिस्क्रिपेंसी वाज एक्सट्रीमली स्मॉल विद लेस देन 1 in a billion ordinary particles surviving to form the matter observed today. एक और assumption जो है वो ये suggest करती है कि that a fraction of neutrinos they might have transitioned from antimatter to matter in the universe's beginnings, जो कि जिसने potentially create किया एक slight imbalance जिसने favor किया matter's existence over antimatter at the universe's inception. Now, this is an image that explains matter and antimatter. And I hope you learned something today. And I hope you had fun too learning all this intriguing stuff. That's gonna be all for today. Thank you.